हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। इस वाली वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को, और जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को। कल हमने दो एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लिया था, के मींस एंड हिरारिकल के बारे में। इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीबी स्कैन क्लस्टरिंग। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल होती है, जिसमें हम क्लस्टर्स बनाते हैं, राइट। क्योंकि एज सच मेरे को इसमें पैटर्न्स को समझना होता है और मेरे को क्लस्टर बनाना होता है, क्योंकि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर मेरे को कोई लेबल आउटपुट नहीं होता है कि मेरे को क्या प्रेडिक्ट करना है, राइट। मेरे को नहीं पता होता कि मेरे को प्रेडिक्ट क्या करना है। सबसे पहले हम समझते हैं डीबी स्कैन का मतलब क्या है। डीबी स्कैन का मतलब बहुत सबसे ये भी काफी ज्यादा सिंपल ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीबी स्कैन का मीनिंग क्या है। तो डीबी का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली डेंसिटी बेस्ड, और स्कैन का मतलब होता है स्पेशल क्लस्टरिंग एप्लीकेशन विद नॉइस। ये तो उसका इसकी फुल फॉर्म होगी, राइट। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो जो एक डिफरेंस होता है, लाइक मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। क्लस्टरिंग जो आपने कल पढ़ा था के मीन्स और हिरारिकल में, तो वहां पे क्या होता था ना, जो डेटा पॉइंट्स होते थे वो ज्यादा ही चांसेस होंगे कि जो डेटा होगा ना वो लीनियरली सेपरेबल होगा। यानी कि लीनियर का मतलब क्या हो गया, डेटा आपको जैसे एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, राइट। जैसे डेटा इस तरह से मिलता था, तो स्ट्रेट लाइन पास हो रही होगी। ये होता है डेटा जब लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लीनियरली सेपरेबल होता है। क्लियर। बट डीबी स्कैन के केस में जो डेटा होगा वो नॉन लीनियर होगा, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, और यही डिफरेंस है। ठीक है। डीबी स्कैन के केस में, यानी कि जब आप डीबी स्कैन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे डेटा कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। क्लियर। ठीक है। और हमें नॉन लीनियर में ही यहाँ पे क्लस्टर बनाना होता है। यानी कि जब मेरा जो डेटा है कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, नॉन लीनियर हो रखा है, यानी कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है, यानी कि वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है। ठीक है। अब वहां पे मेरे को क्लस्टर बनाने होते हैं। उस वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं डीबी स्कैन क्लस्टरिंग को। ठीक है। तो एक बार इसकी मैं एक बार यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। इट्स स्पेशली इफेक्टिव व्हेन डीलिंग विद द डेटा दैट मे नॉट वेल suited फॉर द ट्रेडिशनल क्लस्टरिंग। जो आपने पहले क्लस्टरिंग पढ़ी, राइट, के मींस में लीनियरली सेपरेबल होता था। ठीक है। तो ये वहां पे काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, सच एज डेटा विद इरेगुलर शेप और वेरिंग डेंसिटीज, राइट। इसकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वहां पे आप देख रहे थे आपको एक ही शेप के बेसिकली वो मिलते थे क्लस्टर। ठीक है। तो ये तो इसका एक मीनिंग हो गया सिंपल सा। अगर मैं फर्स्ट लाइन रीड करूं, डीबी स्कैन, अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। यहाँ पे नॉइस का मतलब समझो, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अभी आपको इंट्यूशन बताऊंगा ना, नॉइस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नॉइस का मतलब है यहाँ पे आउटलायर्स। ठीक है। क्योंकि रोबोस्ट टू आउटलायर्स होता है। ठीक है। इज अ पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज इन मशीन लर्निंग, पर्टिकुलरली फॉर आइडेंटिफाई क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स इन अ डेटा सेट। ठीक है। जहाँ पे आप क्लस्टर्स का पता लगाते हो किस, ठीक है, डेटा सेट के अंदर। तो ये तो मेन मीनिंग हो गया सिंपल सा। बट मेन मैं आपको बताऊं, कोई आपसे डिफरेंस पूछे कि हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए डीबी स्कैन, जब मेरा डेटा कैसा हो, नॉन लीनियर हो, राइट, वहां पे हमें डीबी स्कैन को यूज करना चाहिए। क्लियर। तो मीनिंग आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग एप्लीकेशन विद नॉइज। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना मैं आपको इसका एक पिक्चर से बताता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली ली है इन विकीपीडिया से। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो आप विकीपीडिया पे जाना और आपको, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक बार। तो विकीपीडिया पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें हम कैसे क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ इसमें हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ अपने स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा एक ब्लू कलर से है, रेड कलर से है, येलो कलर से, राइट। अब यहाँ पे वो तीन पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले हमारे पास है रेड कलर से, ठीक है। रेड कलर वाले को बोलते हैं हम बेसिकली कोर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कोर पॉइंट। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है। फिर है मेरे पे एक येलो वाला, ठीक है, येलो को बोलते हैं हम बेसिकली बॉर्डर पॉइंट्स। ठीक है। और फिर है मेरे पे एक ब्लू वाला, राइट। इस तरह से मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज, चलो कलर्स का चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। एक है ब्लू वाला, ब्लू वाले को मैं बोलता हूँ नॉइस।
और अभी बताया था नॉइज का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, आउटलायर है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार। ये जो ब्लू कलर से इसको मैं बोलूंगा नॉइस। ठीक है, येलो वाले को मैं बोलूंगा बॉर्डर। ठीक है, येलो वाले को मैं बोलूंगा बॉर्डर। और जो रेड से है, यानी कि ये जो रेड से, इसको मैं बोलूंगा कोर पॉइंट्स। अभी है क्या चीज। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये तीनों का ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और तभी आपको ये डीबी स्कैन भी समझ आ जाएगा काफी इजी वे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोर पॉइंट का क्या मतलब होता है। और अच्छा, उससे पहले एक चीज और बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे दो पैरामीटर यूज होते हैं। ठीक, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका हाई लेवल। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे दो पैरामीटर होता है। एक होता है मिनिमम पॉइंट्स, और एक होता है हमारे पास एप्सिलॉन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका मेन आपको समझ आ गया हाई लेवल। ठीक है, कि कोर पॉइंट्स होते हैं, इसमें बॉर्डर पॉइंट्स होते हैं, नॉइस होता है, और दो पैरामीटर यूज करते हैं। लेकिन ये होते क्या है, ठीक है, इसका क्या मतलब है वो हम समझते हैं अब। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको मैथ इंट्यूशन बताता हूँ। क्लियर। तो जैसे डेंसिटी, डीबी स्कैन में जो डी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी है, राइट। अब मैंने आपको बताया बेसिकली हम इसमें दो पैरामीटर यूज करेंगे, राइट। अब देखो दो पैरामीटर कौन से मैंने बताया आपको। सबसे पहले मैंने बताया आपको एप्सिलॉन, और एक बताया आपको मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, अब एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि एप्सिलॉन का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस बताता है। इसका मैं दूसरा नाम बोलूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ एप्सिलॉन को रेडियस। अब इसको रेडियस से समझ सकते हो, राइट। जैसे ये एक रेडियस है, राइट, और आप सर्कल बनाते हो यहाँ पे। सही कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हम रेडियस बनाते हैं, राइट, रेडियस से सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस बताता है वो हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर। ठीक है, मतलब सेंटर से लेके जो इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस जो बता रहा है ना, वो होता है हमारा एप्सिलॉन। और वही मैंने लिखा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स फॉर देम टू बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द सेम नेबरहुड। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। मिनिमम पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डेंस रीजन। यानी कि ये रीजन आप इस तरह से समझ सकते हो, ये डेंसिटी वाला रीजन। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना, डीबी स्कैन में डी का क्या मतलब है, डेंसिटी है। तो डीबी स्कैन ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली रीजन बनाते हैं, और रीजन के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए दो पॉइंट्स, दो पैरामीटर। एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है मैक्स मिनिमम पॉइंट। एप्सिलॉन का मतलब होता है जो डिस्टेंस बताता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस बताता है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्लियर। मिनिमम पॉइंट्स क्या होता है, जो नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डेंस रीजन, यानी कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट चाहिए आपको वो रीजन बनाने के लिए, राइट। लेट्स सपोज मेरे अभी ये रीजन बोल रहा हूँ, ये कितने पॉइंट्स आपको जरूरत है। तो आई थिंक ये आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि डीबी स्कैन के अंदर हम वो डेंसिटी के कंसेप्ट पे चलता है ये। ठीक है, इसमें बेसिकली दो पैरामीटर होता है, एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट्स। दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें हम करते क्या है। ठीक है, अगर आपको ये दो पैरामीटर के बारे में समझ आ गया, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये कोर पॉइंट क्या है, बॉर्डर पॉइंट क्या है, नॉइस और आउटर पॉइंट क्या है। ठीक है, नॉइस और आउटर, इसके बारे में समझते हैं। काफी ज्यादा इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोर पॉइंट क्या होता है। देखो इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है। ठीक है, कोर पॉइंट के बारे में, तो लेट सपोज मैं एक रीजन बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कोर पॉइंट। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। इस वाले एग्जांपल में देखें तो मेरे पास मिनिमम कितने पॉइंट रखे ना, इन्होंने देखा एटलीस्ट। ठीक है, देखो एप्सिलॉन क्या होता है, एक रेडियस होता है, राइट, मैंने बताया था अभी आपको। और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट दे रखे एटलीस्ट फोर होने चाहिए, मतलब फोर, मिनिमम फोर हो, फोर से ज्यादा हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके कोर पॉइंट, पॉइंट कब बोलते हैं। ठीक है, कोर पॉइंट हम कब बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ
मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स, इसको लिख सही करके लिख देता हूँ। अगर मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स, नॉट मिनिमम पॉइंट्स, एक्चुअली में पॉइंट्स, क्योंकि मिनिमम पॉइंट्स इसमें एटलीस्ट 4 दे रखे हैं, राइट। जब मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन दी एप्सिलॉन हो, ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इससे ज्यादा, मिनिमम पॉइंट से ज्यादा हो, इस तरह से भी समझ सकते हो आप, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मेरे केस में मिनिमम पॉइंट्स कितने दे रखे हैं, ऊपर मैंने बताया, उन्होंने दे रखा है एटलीस्ट 4 होने चाहिए, भाई एटलीस्ट 4 हो, यानी कि 4 से ज्यादा, या तो 4 के इक्वल हो या 4 से ज्यादा हो, क्लियर, इस तरह से वो कह रहे हैं मिनिमम पॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो कोर पॉइंट कब होते हैं, यानी कि जब मैं कोई रीजन बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा एप्सिलॉन, यानी कि इस पॉइंट से रेडियस पास जा रही है, ठीक है, यहाँ मेरा बन जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। और बेसिकली मेरे पे ये 4 मिनिमम पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे क्या है, 4 मिनिमम पॉइंट्स हैं, तो मतलब 4 या 4 से ज्यादा होना, तब उसको हम बोलेंगे कोर पॉइंट्स, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कोर पॉइंट्स, क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल वे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, काफी ज्यादा इजी है, राइट, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो कोर पॉइंट्स कैसे होते हैं, जब कोर पॉइंट्स में, यानी कि जो एप्सिलॉन से जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के या तो वो इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तब उसको हम बोलते हैं, वो भी उस रीजन के अंदर, यानी कि डेंसिटी वाले रीजन के अंदर, राइट, हम उसको बोलते हैं कोर पॉइंट्स। अब आता है सेकंड, बॉर्डर पॉइंट्स। सेकंड आता है हमारे पास बॉर्डर पॉइंट्स, ठीक है। बॉर्डर पॉइंट्स क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जब मेरे जो डेटा पॉइंट्स होंगे ना, वो मिनिमम पॉइंट से कम होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, ये भी विद इन होंगे, किसके, विद इन दी रेडियस, रेडियस, रेडियस का मतलब एप्सिलॉन, मैं लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। कैसे होते हैं, लेस देन होते हैं, नॉट इक्वल, लेस देन होते हैं मिनिमम, ठीक है। तो तब हम उसको बोलते हैं बॉर्डर पॉइंट। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज ये मेरे एक रीजन है, ठीक है, और यहाँ से एक रेडियस एप्सिलॉन है, और बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 ही डेटा पॉइंट्स हैं। बेसिकली मिनिमम पॉइंट्स तो मेरे पे एटलीस्ट 4 होने चाहिए थे, राइट, पर यहाँ पे 2 हैं, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉर्डर पॉइंट्स, ठीक है। कितना सिंपल है ना, इजी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और जो थर्ड वाला है, नॉइस, यानी कि जब आपके रीजन के अंदर ना तो कोर पॉइंट्स होंगे, ना इधर कोर पॉइंट्स, ना ही आपके बाउंड्री पॉइंट्स, तब उसको बोलते हैं हम नॉइस, नाइदर कोर नॉर बॉर्डर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉइस। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, अगर आपके पास कोई रीजन है, लेट सपोज, और वहां पे, ठीक है, ये आपका कोर पॉइंट हो गया। बेसिकली ये जो रेडियस है ना, इसी को यहाँ से जो रेडियस का पॉइंट देख रहे हो, इसको हम कोर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब लेट सपोज हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेट सपोज कि हम 3 थे, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे 3 ही होते, तो आप इसको भी काउंट करोगे, इस वाले कोर पॉइंट को भी, ठीक है, तो टोटल 4 हो जाएंगे। मतलब इस जो कोर पॉइंट को भी काउंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो कोर पॉइंट्स है, ना बाउंड्री पॉइंट्स है, राइट, तो इसमें क्या होगा, ये नॉइस होगा, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या होगा, यहाँ पे आउटलायर्स होंगे, ठीक है। कितना सिंपल है, आई थिंक आपको कोर पॉइंट के बारे में समझ आ गया होगा, आपको नॉइज के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है।
आपको बॉर्डर पॉइंट्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो तीनों के बारे में समझ आ गया। तो डीबी स्कैन के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, हमें 5 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए वो, ठीक है। कोर पॉइंट क्या होता है, बॉर्डर पॉइंट क्या होता है, नॉइस के क्या होते हैं, ठीक है। और पैरामीटर, 2 पैरामीटर यूज करते हैं, मिनिमम पॉइंट और एप्सिलॉन। क्लियर। और हमें कब यूज करना चाहिए डीबी स्कैन, जब मेरा जो डेटा हो कैसा हो, नॉन लीनियरली सेपरेबल हो, यानी कि जब डेटा पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉन लीनियर हो। ठीक है, मैंने लिख दिया था इधर। मैं आपको इसका एक नोट्स भी दे दूंगा और अच्छे से, जहाँ पे आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देखो एक बार इसको आप रीड कर सकते हो, तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो, अगर आप एक बार इसको ध्यान से देखो, तो वही सब चीजें जो मैंने बताया आपको, राइट। ये आपके क्या हो जाएंगे, कोर पॉइंट्स हो जाएंगे। देखो येलो कलर से बाउंड्री वाले हो जाएंगे, ये आपका नॉइस हो जाएगा। एक बार आप देखो इन दिस डायग्राम, जैसे अभी ये लाइन रीड करो, इन दिस डायग्राम मिनिमम पॉइंट्स यहाँ पे कितने दे रखे थे, 4 दे रखे थे। सो पॉइंट ए से एंड द अदर रेड पॉइंट्स आर कोर पॉइंट्स। वही बता रहे हैं कि भाई ये वाले देख रहे हो पॉइंट ए से, और जो रेड वाले ये हमारे क्या है, कोर पॉइंट्स हैं, ठीक है। बिकॉज द एरिया सराउंडिंग दीज पॉइंट्स इन एप्सिलॉन रेडियस कंटेन एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। क्योंकि कोर पॉइंट्स में एटलीस्ट 4 पॉइंट्स होने चाहिए एप्सिलॉन से। इवन एप्सिलॉन को भी आप काउंट करोगे, राइट। मैंने बताया था ना, एप्सिलॉन को भी आप काउंट करोगे, तो उसको बोल देंगे हम कोर पॉइंट्स। अब देख सकते हो ये इसका एप्सिलॉन हो गया, राइट। ये इसका क्या है, एप्सिलॉन है। सॉरी, इसको बड़ा कर देते हैं। ये इसका क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। मैं काम करता हूँ, मैं ना वहीं पे चलता हूँ, यहाँ से आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, ताकि मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा दूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट आ गए यहाँ पे, देखो, ठीक है। इस वाले रीजन में, जैसे अब ये रीजन देखोगे, ठीक है, इस केस में ये क्या हो गया, मेरा एप्सिलॉन हो गया, राइट। अब एप्सिलॉन यानी कि एप्सिलॉन को काउंट करोगे, ये 1 पॉइंट हो गया। तो 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट हो गए, इसको हम 4 पॉइंट बोल देंगे। अच्छा, बाउंड्री में इसको बॉर्डर क्यों बोल रहे हैं, अगर देखो कि इसकी बाउंड्री से 2 ही पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे मिनिमम पॉइंट से कम है, दैट्स वाई इसको हम बॉर्डर पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। और इस वाले को भी हम बॉर्डर पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो आप देखोगे एक ही कोर पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है और एक ये वाला पॉइंट्स है, तो मिनिमम पॉइंट से कम है, राइट। तो इसको बाउंड्री बोल रहे हैं। इस केस में 4 पॉइंट्स हैं, तो आप इसको 4 पॉइंट्स बोलोगे। ये आउटलायर्स है, क्योंकि देखो ना तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ना ही यहाँ पे आपका बाउंड्री पॉइंट्स है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉइस या आउटलायर, ठीक है। क्लियर। तो ये तो था इसका एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसके अंदर हम तो मैं आपको ना इसका एक वो बता देता हूँ, हाँ, मैथमेटिकल इंट्यूशन। तो उसमें आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, वही मैंने बताया कि हम डेंसिटी से हमें जो रीजन बनाना होता है, राइट। और इसके हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है हमारे पास एप्सिलॉन, एक होता है मिनिमम पॉइंट्स। एप्सिलॉन क्या मतलब होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस बताता है बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, और मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो हमें बेसिक रीजन बनाने को होते हैं, राइट। अब कोर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स और नोड पॉइंट मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब देखो क्लस्टरिंग प्रोसेस कैसे चलती है, ये मैं आपको बताता हूँ। सो डीबी स्कैन स्टार्ट रैंडमली सिलेक्टिंग द पॉइंट फ्रॉम द डेटा सेट। तो डीबी स्कैन करता है क्या, बेसिकली रैंडमली सिलेक्ट करेगा डेटा पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम द डेटा सेट, ठीक है। अब उनने डेटा पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसका काम क्या होगा कि भाई वो चेक करेगा कि कोर पॉइंट है, बॉर्डर पॉइंट है, या फिर आपका नॉइस है। सबसे पहले अगर वो चेक करता है कि वो कोर पॉइंट है, तो कोर पॉइंट से क्या बनाएगा, वो क्लस्टर बनाता है, राइट। अभी मैंने आपको बताया, अगर वो कोर पॉइंट है तो कोर पॉइंट से कैसे बनाता है, क्लस्टर बनाता है। देखो जैसे कोर पॉइंट मिल जाएंगे, इससे क्लस्टर बना दिया, यहाँ से क्लस्टर बना दिया, यहाँ से क्लस्टर बना दिया, करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखोगे एक बार, जब कोर पॉइंट्स मिलते हैं, राइट, तो उससे आप क्लस्टर बनाते हो, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। अगर मान के चलो क्लस्टर वो कोर पॉइंट नहीं होता बट बॉर्डर पॉइंट है, तो इट असाइन टू द क्लस्टर ऑफ सम कोर पॉइंट्स विद इन द इट नेबरहुड। बिल्कुल सही बात। ये अगर आपको वो कोर पॉइंट नहीं मिलता, बॉर्डर पॉइंट है, तो तब आप उसको क्या करोगे, वो असाइन कर देता है किसको, जो भी कोर पॉइंट का यानी कि जो एप्सिलॉन का नियरबरहुड होता है ना, उसको उस क्लस्टर में असाइन कर देगा, ठीक है।
एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ऑल पॉइंट्स, और तब तक चलेगी जब तक सारे पॉइंट्स असाइन नहीं किए जाते क्लस्टर में, या फिर लेबल नहीं होते ना, या फिर जब तक हमें आउटलाइन नहीं मिल जाता। क्लियर? तो कितने इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा है, इसको एक बार आप रीड कर लेना। मैंने वही ये सब यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे जीपीएस वाला, कि अगर आपको 0.1 किलोमीटर के अंदर जैसे 5 रेस्टोरेंट देख रहे हैं, मिनिमम 5 रेस्टोरेंट, तो ये आपका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एक एप्सिलॉन बना दोगे रेडियस, यानी कि 0.1 पॉइंट, जैसे 0.1 किलोमीटर क्या हो गया आपकी रेडियस हो गया, यानी कि एप्सिलॉन हो गया, और मिनिमम 5 रेस्टोरेंट ढूंढने हैं आपको उस रीजन के अंदर, यानी कि ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगी, यानी कि सॉरी ये आपका मिनिमम पॉइंट्स हो जाएगा, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो वही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, सेम वही, इसको आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो ये था इसका एक मैथमेटिकल इंट्यूशन। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? तो काफी ज्यादा इजी था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें। आई थिंक आपको इजी वे में समझ आ गया होगा। अच्छा, एक ना इसमें टॉपिक होता है, जैसे आपने अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम परफॉर्मेंस मैट्रिक यूज करते थे सुपरवाइज में, राइट? आपको याद होगा। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आप क्या यूज, परफॉर्मेंस मैट्रिक यूज करते थे, राइट? अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में आप क्या कैलकुलेट करते थे? बेसिक एक्यूरेसी स्कोर, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आप उसका एक्यूरेसी स्कोर निकालते थे, राइट? कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा था आपने, ठीक है? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये सब क्या है, मॉडल की परफॉर्मेंस के बारे में बताते थे, राइट? यानी कि ये सब किसके केस में होंगे? क्लासिफिकेशन के केस में होंगे। अब सिमिलरली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मेरे को परफॉर्मेंस चेक करनी है मेरे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल के, तो उसके हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी एक टर्म होती है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम होती थी तो वहां तो बहुत सिंपल होता था, R2 स्कोर निकालते थे आप, ठीक है? और या फिर वो एरर निकालने के लिए क्या निकालते थे? MSE निकालते थे। क्लियर? तो हमारे पास अनसुपरवाइज में क्या होता है? अनसुपरवाइज में हमारे पास होता है सिलोइड क्लस्टरिंग, और एक टॉपिक आएगा इसके अंदर ही, सिलोइड स्कोर। इसको तो हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे SQLN में, तो सिलोइड क्लस्टरिंग, सिलोइड क्लस्टरिंग, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली इसमें आप इवेल्यूएट करोगे क्वालिटी ऑफ क्लस्टर, कि क्लस्टर की क्वालिटी क्या है। ठीक है, इसको एक बार सही कर देते हैं। तो सिलोइड क्लस्टरिंग में आप चेक करते हो, जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में परफॉर्मेंस चेक करते थे मॉडल की, राइट? तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे? बेसिकली क्वालिटी ऑफ क्लस्टर, ठीक है? क्वालिटी ऑफ क्लस्टर्स। और इसके लिए भी एक निकालते कैसे हैं उसके लिए? उसके लिए बेसिकली अगर मेरे को मेजर करनी है इसकी क्वालिटी, तो उसके लिए मेरे को निकालना होता है सिलोइड स्कोर। सिलोइड स्कोर निकालना होता है मेरे को। बेसिकली इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला इतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, आप एक बार देख सकते हो। बट मेन यही था, सिलोइड क्लस्टरिंग, जैसे हम परफॉर्मेंस निकालते थे मॉडल की, राइट? एक्यूरेसी वगैरह सुपरवाइज में। सिमिलरली अनसुपरवाइज में हम सिलोइड क्लस्टरिंग करते हैं, सो दैट वी कैन मेजर द क्वालिटी ऑफ द क्लस्टर। और वो निकालते कैसे हैं? सिलोइड स्कोर से निकालते हैं। सिलोइड स्कोर का एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, मैं डॉक्यूमेंट ही शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। तो मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, बट ये इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि परफॉर्मेंस इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। So siloid clustering involve the siloid score to evaluate the quality of clusters produced by the clustering algorithm. The siloid, देखो मैं जो बता रहा था आपको, the siloid score measure well how well separated cluster and are indicating the quality of clustering. Basically जो quality of clustering बताता है उसको बोलते हैं siloid clustering। और निकालते कैसे हैं? By using, by finding the siloid score by quantifying the compactness and the separation of cluster. अब देखो जो मैं आपको बता रहा था ना वो फॉर्मूला, ठीक है, ये वो फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये वो फॉर्मूला है बेसिकली,
ठीक है, ये वो फॉर्मूला है कि वो सिलोइड स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है, एस ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ आई ए ऑफ मैक्सिमम। यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो, मैंने हर एक पॉइंट लिख दिया कि ए ऑफ आई का क्या मतलब है, मतलब ऐसा सच इसको देख सकते हो, बट बस आपको मेन है इसको पता होना चाहिए कि ये हम क्यों यूज करते हैं, बस ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। ठीक है, और जो सलर्ट स्कोर की जो रेंज होगी वो -1 से लेके 1 तक ही आएगी। ठीक है, अगर +1 होगा इंडिकेट करेगा कि डेटा पॉइंट्स कैसे होंगे आपके, वेल क्लस्टर्ड हैं, लाई अवे फ्रॉम द नेबरहुड क्लस्टर। ठीक है, मतलब जो क्लस्टर्स काफी जो क्वालिटी है, मतलब सही से क्लस्टर बने हैं, एंड लाइज फार फार फ्रॉम द नेबर क्लस्टर, मतलब दूर दूर है। जैसे जब आप क्लस्टर बनाते हो, राइट, ठीक है, इस तरह से क्लस्टर आते हैं तो दूर दूर क्लस्टर हैं, क्योंकि अगर पास हो जाएंगे तो काफी उनकी क्लस्टर थोड़ी सी शेप वगैरह डिफरेंट आ सकती है, राइट, तो क्लस्टर आपको सही नहीं बनेंगे वहां पे, मतलब क्योंकि, ठीक है, आप समझ सकते हो जितने ज्यादा दूर रहेंगे उतने ज्यादा की भी हम ये बोल सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, राइट। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, देखो एक बार आप इसको ऊपर रीड कर लेना डॉक्यूमेंट को, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन मैंने जो मेन था ना, मैंने वो आपको बता दिया। ये तो सिर्फ आपके एक बार नॉलेज के लिए, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पूछता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो देखो जैसे दे रखा है स्कोर क्लोज टू 0। ठीक है, जितने 0 के पास जाएगा तो यानी कि डेटा पॉइंट बहुत क्लोज होंगे, डिसीजन बाउंड्री बिटवीन द टू क्लस्टर। और -1 होगा तो डेटा पॉइंट्स मे बी हैव बीन असाइंड टू द रॉन्ग क्लस्टर। ठीक है, देखो दो चीज है यहाँ पे सीखने वाली। पहली तो ये है, सॉरी 3 बातें यहाँ पे सीखने वाली, कि सोलॉइड स्कोर का जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक रहती है। अगर देखो 1 है तो बहुत अच्छा क्लस्टर बन रहे हैं आपके, एंड जो डेटा पॉइंट्स है लाइज फार अवे फ्रॉम दी नेबरिंग क्लस्टर, मतलब जो क्लस्टर दूर दूर बन रहे हैं, यानी इट मींस सही से क्लस्टर बन रहे हैं, वेल क्लस्टर है। ठीक है, अगर 0 होता है यानी कि डेटा पॉइंट काफी ज्यादा क्लोज क्लोज है डिसीजन बाउंड्री के। ठीक है, यानी कि आपके बॉर्डर पॉइंट्स की तरफ ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर -1 है, मतलब -1 क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली डेट पॉइंट मे हैव असाइन टू द रॉन्ग क्लस्टर, यानी कि आपके जो डेटा पॉइंट्स है वो रॉन्ग क्लस्टर को असाइन हो गए, तो ये भी एक इसका देख सकते हो आप। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, सो हम कंक्लूड करें तो सिलोइड क्लस्टरिंग का मेन क्या है। सो सिलोइड क्लस्टरिंग प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग, बस यही है मेन कि ये we can measure the quality of cluster. When what we can do, we can find the Szilard score, indicate better find define cluster, helping in the selection of optimal number of cluster and evaluation of clustering algorithm performance. At the end वही है जो भी मैंने आपको बताया ना, कि भाई मेन वही है, जैसे हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालते थे सुपरवाइज में, सिमिलरली हम यहाँ भी परफॉर्मेंस निकालते हैं मेरे क्लस्टर एल्गोरिथम की, उसके लिए हम यूज करते हैं Szilard स्कोर। दैट्स ऑल, नथिंग, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, राइट। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इजी थी हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो आपने तीनों के इंट्यूशन समझ लिया, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करेंगे इसको एसक्यूएल के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैं दोनों डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा और ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।